जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने एनबीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में 273 इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के रिक्त पदों को भरने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर होते हैं उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि उनका कर्तव्य क्या होता है और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए होता है और आपकी तैनाती किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में होती है, तो आपको प्रत्येक दिन कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और आपका ड्यूटी आवर क्या होगा, आपको वीकली ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लेटर 2018 में नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया है और इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बताया गया है कि उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डिटेल्स टुवर्ड्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ एनबीएस, यानी कि एनबीएस के जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर भी आते हैं, तो उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये एनेक्सर 1 में दिया गया है। अब मैं आपको एनेक्सर 1 के आधार पर आपको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ कि आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर होते हैं उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे ख़त्म होती है, और ये 7 दिन होता है। और संडे और हॉलीडे यानी कि रविवार या जो छुट्टी छुट्टी के दिन होता है, तो छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में एक ही ईसीपी होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को देखना। तो अब ये जो 6 बजे शुरुआत होती है, तो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 6 बजे सुबह उठते हैं और सबसे पहले उनका काम होता है वाटर मोटर पंप को चालू करना, यानी कि वाटर सप्लाई देना। और इसके बाद उनको मॉर्निंग असेंबली अटेंड करना पड़ता है। अब मॉर्निंग असेंबली अटेंड करने के बाद जो जवाहर नवोदय विद्यालय में मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंप्लेन रजिस्टर होता है, यानी कि कहीं स्विच खराब होता है, बल्ब खराब होता है, फैन खराब होता है या पानी का सप्लाई नहीं होता है, तो इससे संबंधित कंप्लेन उस रजिस्टर में लिखा जाता है। और मॉर्निंग असेंबली के बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर उस कंप्लेंट रजिस्टर को देखते हैं और जहां भी फॉल्ट है उसे ठीक करने के काम में लग जाते हैं, और ये काम पूरे दिन चलते रहता है, यानी कि जब तक फॉल्ट रिपेयर नहीं हो जाता है, जहां भी कोई खराबी है वो ठीक नहीं हो जाता है, तब तक उनको काम करना पड़ता है। और शाम में जब शाम होता है तो शाम के टाइम में उनको जो इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन होता है वहाँ उनको मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शाम में भी क्लास ऑर्गेनाइज किया जाता है, और क्लास के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बने रहे इसलिए उनको सब स्टेशन में मौजूद रहना होता है, यानी कि जनरेटर रूम में उनको रहना पड़ता है, ताकि स्मूथ सप्लाई हो सके बिजली की और पानी की। और ये काम उनका 10 बजे रात तक होता है, और रात तक यानी कि जो उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को देखना और वाटर के सप्लाई को देखना। तो दोस्तों ये जो ड्यूटी है ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को जवाहर नवोदय विद्यालय में करना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और मुझे पूरा